हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर 4 जिसका नाम आप देख सकते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसे इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लेसन 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यहां बॉक्स में जो लिखा है पहले हम उसे पढ़ते हैं। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है कि आपको किसी चोर को पकड़ने के लिए एक दूसरे चोर को नियुक्त करना चाहिए। एक चोर को पकड़ने के लिए किसी दूसरे चोर को नियुक्त करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच आपस में मान सम्मान या ईमानदारी होती है। Which saying does this story illustrate? किस कहावत की यह कहानी व्याख्या करती है? स्टोरी शुरू करने से पहले हमें ये ब्लू कलर में दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फर्स्ट में पूछ रहे हैं व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डेनबी क्या इकट्ठा करना पसंद करता है। सेकंड, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। वह प्रत्येक वर्ष चोरी क्यों करता है। अब यहां आपको बता दूं कि इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो हॉरेस डेनबी नाम का एक व्यक्ति है। तो क्वेश्चंस में पूछा है कि हॉरेस डेनबी क्या इकट्ठा करना पसंद करता है और वो प्रत्येक वर्ष क्यों चोरी करता है। तो अब स्टोरी पढ़ते हैं। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर किसी को लगता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. वह लगभग 50 वर्ष की आयु का था और अविवाहित था और वह एक नौकरानी के साथ रहा करता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी, उसके स्वास्थ्य की चिंता करती थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। हे फीवर का अर्थ पहले बता दूं, फूलों की एलर्जी से किसी किसी को जुकाम हो जाता है, फीवर आ जाता है, उसको हे फीवर कहते हैं। फूलों की एलर्जी से होने वाला ज्वर। तो कह रहे हैं कि वास्तविकता में वह आमतौर पर बहुत अच्छा रहता था और बहुत ही खुश रहता था, सिवाय गर्मी के दिनों में फूलों की एलर्जी से हो जाने वाले ज्वर के अलावा। वैसे वो हमेशा बाकी खुश रहता था और बहुत अच्छा रहता था। बस गर्मियों में उसे, गर्मी के दिनों में फूलों की एलर्जी से उसे कभी जुकाम और फीवर हो जाया करता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह ताले बनाया करता था और अपने बिजनेस में इतना सफल तो था कि वो 2 नौकर, 2 हेल्पर्स रख सके, 2 नौकरों को सैलरी दे सकने लायक, इतना वो पर्याप्त अपने बिजनेस में, ताला बनाने के बिजनेस में सफल था। Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा और सम्मानजनक व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं था। आगे कह रहे हैं 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पहले हॉरेस ने अपनी सबसे पहली
और एकमात्र सजा जेल पुस्तकालय में बिताई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे दुर्लभ और महंगी महंगी किताबें बहुत ज्यादा पसंद थी। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो प्रत्येक वर्ष कोई एक तिजोरी जो है लूट लिया करता था वो किताबें खरीदने के लिए। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। प्रत्येक वर्ष वो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये योजना बनाता था कि वो क्या करने वाला था उस वर्ष, कैसे चोरी करता, इसकी वो प्रत्येक वर्ष सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। और 12 महीने तक उसे, एक साल तक 12 महीने तक पर्याप्त रूप से पैसा चल जाए, उसके काम आ जाए, कम से कम इतनी तो वो चोरी कर लेता था। और बड़े ही गुपचुप रूप से एक एजेंट के माध्यम से वो उन किताबों को खरीदता था जिन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद करता था और जो बहुत महंगी होती थी किताबें, उन्हें सीक्रेटली वो एक एजेंट के माध्यम से परचेस कर लेता था। आगे कहते हैं, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अब जुलाई महीने की चमकती धूप में चलते हुए हॉरेस डैनबी अपने मन में ही आश्वस्त था कि उसकी इस साल की चोरी भी उतनी ही सफल होने वाली थी जितनी कि अन्य वर्षों की चोरियां उसकी सफल हो गई थी। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. इस पूरे को हिंदी में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यहां पर जो लिखा है शॉटओवर ग्रैंज, इसका मतलब क्या है। शॉटओवर जो है इंग्लैंड देश में एक जंगल में, एक जंगल का नाम है, इंग्लैंड में एक जंगल का नाम है। और ग्रैंज जो है वो कहते हैं गांव देहात का जो मकान होता है, फार्म हाउस टाइप का, कि जो बड़ा सा मकान होता है उसके आसपास काफी बड़ा गार्डन होता है और उसके आसपास खेत होते हैं। गांव देहात में बसा हुआ कोई फार्म हाउस की जो बीच में मकान है, आसपास गार्डन और खेत वगैरह है, खेत खलिहान में बसा हुआ मकान, उसको ग्रैंज कहते हैं। और शॉटओवर इंग्लैंड में बसा हुआ एक जंगल है जिसमें एक पहाड़ी भी है, उस जंगल और उस पहाड़ी का नाम है शॉटओवर। तो अब आगे कह रहे हैं कि फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शॉटओवर ग्रैंज। पिछले 2 सप्ताह से वो शॉटओवर जो जंगल में पहाड़ी जो बसी है उस पर बसे हुए उस फार्म हाउस वाले मकान का अध्ययन कर रहा था, उसके बारे में खोजबीन कर रहा था, पता लगा रहा था। क्योंकि चोर डाकू जो होते हैं वो सीधे सीधे किसी घर पे अटैक नहीं करते, वो जहां पर जो उनका टारगेट होता है, जिस जगह से उन्हें चोरी करनी होती है, पहले उसके बारे में पता लगाते हैं, सारी जानकारी जुटाते हैं। तो वो 2 सप्ताह से शॉटओवर ग्रैंज के मकान की खोजबीन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरों को देखता था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी बिजली की तार कहां कहां कैसे गए हैं। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, उस घर तक आने जाने वाले रास्ते, उसके गार्डन, इस सब का अध्ययन पिछले 2 सप्ताह से वो कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. आज दोपहर को वो 2 नौकर जो उसी फार्म हाउस वाले मकान में रहते थे, रुके हुए थे, जिस समय उस मकान का में रहने वाला जो परिवार था वो लंदन गया हुआ था। तो आज की दोपहर को क्या हुआ कि ये जो 2 नौकर थे, जो परिवार के, जो मकान के जो मालिक थे, परिवार के सदस्य थे, उनके लंदन चले जाने के बाद
ये जो दो नौकर उस घर में रुके हुए थे, ये आज दोपहर को मूवी देखने चले गए, फिल्म देखने ये दोनों नौकर चले गए। हॉरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। हॉरेस ने अपनी आंखों से उन दोनों नौकरों को जाते हुए देखा और वो खुश हो गया। हालांकि उसे अपनी नाक में जो है हे फीवर, जो फूलों से जो एलर्जी होती है तो उसको छींके आने लगती है, उससे पहले नाक में जो है गुदगुदी सी मचती है, छींक आने जैसी टिकल गुदगुदी महसूस होती है। तो हालांकि उसको फूलों की एलर्जी से ज्वर होने वाला था और नाक में गुदगुदी सी भी उसे मच रही थी छींक आने के लिए, लेकिन उसने उन नौकरों को जाते हुए देखा और वो खुश हो गया। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो बगीचे की दीवार के पीछे से निकल आया, उसके औजार, ताला आदि खोलने, तिजोरी तोड़ने खोलने आदि के लिए जो उसके टूल्स वगैरह जो उसको लगते थे, औजारों को उसने पैक करके एक बैग में डाल करके अपनी बैग पर, पीठ पर, जैसे स्कूल के बच्चे बैग लटकाए होते वैसे अपने टूल्स का बैग वो अपनी बैग पर लटकाया हुआ था। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंज सेफ। वो जो खलिहान में जो मकान बना हुआ था, फार्म हाउस था, उस मकान की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स कीमत के जेवर रखे हुए थे। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अब आगे कह रहे हैं, यदि हॉरेस उन जेवरों को एक एक करके बारी बारी से अगर बेचता तो उसे जो है कितने पैसे मिल जाते, कम से कम 5,000 पाउंड्स, 5,000 पाउंड्स उसको मिल जाते। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, अगले साल तक के लिए उसे हॉरेस डैनबी को खुश रखने के लिए पर्याप्त होते वो 5,000 पाउंड्स। उस रकम से वो अगले साल तक का काम चलाने लायक महंगी और दुर्लभ पुस्तकें खरीद सकता था। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अगले आने वाले पतझड़ के ऋतु में 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें बाजार में बिक्री के लिए आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। अब नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, अब उसे वो पैसा मिल जाता। अब उसे, क्योंकि वो तिजोरी की चोरी करने वाला था, तो अब उसको वो पैसा मिल जाता जिससे वो पुस्तकों को खरीदना चाहता था, वो पैसा उसको अब मिलने वाला था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने हॉरेस डैनबी ने हाउसकीपर को, घर की निगरानी करने वाले नौकर को या नौकरानी को, क्योंकि ये हाउसकीपर वर्ड जो है वो तो ये कह रहे हैं उसने घर की निगरानी करने वाले या घर की देखरेख करने वाली नौकरानी को किचन के दरवाजे पर बाहर की तरफ एक हुक में चाबी जो है लटकाते हुए उसने देखा था। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने अपने हाथों में दस्ताने पहने, उस चाबी को फिर उसने किचन के डोर के बाहर जो हुक पर जो चाबी लटकी थी, उसने चाबी को लिया। पहले उसने हाथों में दस्ताने पहने, फिर चाबी ली एंड ओपन्ड द डोर, और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो हमेशा सावधान रहता था किस चीज के प्रति? अपने उंगलियों के निशान ना छोड़ने के प्रति। जब भी वो चोरी करता था तो हैंड ग्लव्स जरूर पहन लेता था,
अपने उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ने के प्रति वो हमेशा बहुत सावधान रहता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। इट स्टीयर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। वो कुत्ता हॉरेस डेनबी को देखकर थोड़ा सा हिला डुला, थोड़ा सा हल्का सा उसने आवाज करी, शोर मचाया और फिर दोस्ताना तरीके से पूंछ हिलाने लगा, ऐसे जैसे कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को जानता हो तो उसको देख के दोस्ताना तरीके से पूंछ हिलाने लगता है। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। हॉरेस जब उस कुत्ते के पास से गुजरा तो उस कुत्ते को पुकारता हुआ बोला, ठीक है शेरी, सब ठीक है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। कुत्तों को शांत रखने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ता है वो बस इतना सा है कि आप उन्हें उनके सही नामों से पुकारें और उनको थोड़ा सा पुचकारें, उनके प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाएं। इससे कुत्ते शांत रहते हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। तिजोरी जो है बैठक वाले कक्ष में थी। एक थोड़ा सा एक घटिया सी पेंटिंग के पीछे तिजोरी थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स। हॉरेस को एक पल के लिए तो यह आश्चर्य हुआ, वो ये सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। किताबें इकट्ठी करने, किताबें कलेक्ट करने के बजाय क्या उसे पिक्चर्स, पेंटिंग्स, पिक्चर्स आदि कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। एक पल को हॉरेस ने ऐसा ख्याल अपने मन में लाया। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन तस्वीरें यदि वो पिक्चर्स इकट्ठी करता तो उनको बहुत ज्यादा जगह चाहिए पड़ेगी। एक एक कोई अगर बड़ा चित्र है तो उसको लगाने के लिए एक दीवार पर, तो अगर बड़े बड़े पिक्चर्स हैं तो 5-7 से एक दीवार पूरी की पूरी भरी हो जाएगी। तो उसके मन में तो आया कि बुक्स इकट्ठी करने के बजाय क्या उसे पिक्चर्स इकट्ठे करने शुरू कर देने चाहिए। फिर उसके मन में साथ में यह भी आता है कि नहीं, पिक्चर्स को ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। फिर उसे मन में आया कि उसका जो जैसा छोटा सा मकान है, उस छोटे से मकान में पुस्तकें ही बेहतर रहेंगी, क्योंकि उनको एक ही शेल्फ में कई सारी पुस्तकों को जमा कर रखा जा सकता है। आगे कहते हैं, देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। टेबल पर वो जो तिजोरी जो थी, एक दीवार पर एक पिक्चर लगी थी, उसके पीछे जो तिजोरी थी उसी के पास उस दीवार के आगे की तरफ एक टेबल रखी थी। टेबल पर एक बड़ा सा कटोरा फूलों का रखा हुआ था। एक बड़ा सा कटोरा रखा था जिसमें फूल थे, नेचुरल, ताजा, ओरिजिनल फूल थे, आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल फूल थे। और उनकी सुगंध जो है, उनकी गंध नाक में आने से हॉरेस को नाक में थोड़ी सरसरी सी, गुदगुदी सी महसूस होने लगी। He gave a little sneeze and then put down his bag. उसने एक हल्की सी छींक मारी और फिर अपना बैग जो है शोल्डर से उतारकर नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools. उसने सावधानी पूर्वक अपने औजारों को व्यवस्थित किया। He had 4 hours before the servants returned. नौकरों के फिल्म देखकर लौटकर आने से पहले हॉरेस के पास 4 घंटे का समय था तिजोरी को खोलने आदि चोरी करने के लिए। 4 घंटे का समय उसके पास था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। तिजोरी खोले जाने के लिहाज से ज्यादा जो है कठिन काम नहीं होने वाला था। तिजोरी जो है ज्यादा कठिन नहीं होने वाली थी उसके लिए खोलने के लिहाज से। आफ्टर ऑल
he had lived with locks and safes all his life. इसलिए क्योंकि आखिरकार वो अभी तक का अपना पूरा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ ही उसने बिताया था। ताला चाबी तिजोरियों का ही काम करता था, तो उसके लिए तिजोरी जो है वो ज्यादा कठिन नहीं होने वाली थी खोलने के लिए। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। चोरों की सूचना देने वाला अलार्म भी जो है वो भी बहुत घटिया तरीके से, घटिया क्वालिटी का लगा हुआ था, बेकार मतलब क्वालिटी का था, बेकार सही का था, ज्यादा इफेक्टिव नहीं था चोरों की सूचना देने वाला अलार्म। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। हॉरेस पहले हॉल में गया, वो जो अलार्म था, चोरों की खबर देने वाला जो अलार्म था, उसके वायर तारों को काटने के लिए हॉल में गया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। वो हॉल से तार काटकर लौट कर आया और जोर से छींका, क्योंकि उसको वो फूलों की गंध उसकी नाक में फिर से आ गई थी। हाउ फूलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस ने सोचा कि लोग बाग भी कितने मूर्ख होते हैं जब वो लोग कीमती वस्तुएं अपने घर पर रखते हैं। तो इस मामले में लोग बाग जब कीमती वस्तुएं अपने घर पर रखते हैं तो कितना मूर्ख होते हैं वो लोग, ऐसा हॉरेस ने मन में सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। एक पत्रिका में छपे हुए लेख, हॉरेस ने कोई एक मैगजीन पढ़ी होगी, पत्रिका पढ़ी होगी, उस मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था, एक लेख छपा था, जो इस मकान, ये शॉर्ट ओवर ग्रैंज जो मकान था, इसका पूरा विवरण दिया हुआ था उस लेख में। उस पत्रिका के उस लेख ने इस मकान का पूरा विवरण दिया हुआ था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, उस मकान में जितने भी कमरे हैं वो कहां कहां स्थित हैं, कमरों में जाने के रास्ते कहां हैं, सीढ़ियां कहां से, ये सारा पूरी योजना रूपरेखा भी उस लेख में छपी हुई थी। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे का, जिस कमरे में हॉरेस डेनबी चोरी के लिए आया था सेफ को खोलने के लिए, उसका चित्र भी छपा हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और वो लेख मैगजीन में जो आर्टिकल जो छपा था, जो लेख छपा था, उसको लिखने वाले राइटर ने यहां तक कि इस बात का भी जिक्र करा हुआ था उस लेख में कि दीवार पर ये जो पेंटिंग है ये अपने पीछे एक तिजोरी को छुपाए हुए है, इसका भी जिक्र किया हुआ था। तो इस तरीके से जो है वो मैगजीन में जो आर्टिकल जो पढ़ा था, उसको पढ़ने के कारण ये मकान हॉरेस डेनबी के नजर में आया था कि लूटने के हिसाब से ये एक अच्छा मकान है। उस मैगजीन के जरिए हॉरेस की जानकारी में ये आया था। अब आगे पढ़ते हैं। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस ने यह पाया कि वो जो फूल थे वो उसे उसके काम में बाधा या रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। फूलों की गंध बार बार आने के कारण उसे बार बार छींक आ रही थी। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। उसने अपने रुमाल में अपना चेहरा जो है दबा लिया। जब ज्यादा छींक आती है तो रुमाल से पूरा नाक और चेहरा ढक लेते हैं। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। फिर उस रूम का जो डोरवे था, दरवाजे का जो रास्ता था, दहलीज थी, दरवाजे के पास से एक आवाज उसे सुनाई दी, जो आवाज ये कह रही थी, ये क्या है, जुकाम है या हे फीवर है, धूल की एलर्जी वाला बुखार। उस आवाज ने, जो डोरवे से आवाज आई, उस आवाज ने ये पूछा, ये क्या है, जुकाम है या धूल की एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। हॉरेस डेनबी कुछ सोच पाता
उससे पहले ही वो बोल पड़ा हे फीवर है। यानी एक आप चोरी करने आया है, तिजोरी को खोलने वाला है, आप औजार सामने रखे हुए हैं और एक आवाज आती है कि ये क्या है, जुकाम है या हे फीवर है, और वो बोल पड़ता है एकदम से हे फीवर है। देखता भी नहीं है कि ये कौन बोल रहा है और सोचता भी नहीं है, देख भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता, और अचानक से बोल पड़ता है कि हे फीवर है, धूल से होने वाली एलर्जी है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से छींकने लगता है। ये बोल के वो फिर से छींकने लगता है। द वॉइस वेंट ऑन, वो दरवाजे के पास से जो आवाज आई थी वो आवाज फिर से आना जारी रही, और वो आवाज बोली, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज। वो आवाज बोली कि एक विशेष इलाज के माध्यम से, एक विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट के माध्यम से तुम इस बीमारी को क्योर कर सकते हो। तुम जानते हो ये बात वो आवाज बोली दरवाजे के पास से जो आ रही थी कि तुम जानते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के माध्यम से तुम इस बीमारी को क्योर कर सकते हो। हाँ, यदि तुम्हें ये पता हो कि वो कौन सा पौधा है जिसके कारण तुम्हें ये बीमारी हुई है, वो कौन सा पौधा है जिसकी कोई एक ऐसा पौधा विशेष हो जिसकी गंध, जिसके फूलों की गंध से तुम्हें ये बीमारी हुई हो। यदि तुम्हें ये बात पता हो तो तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको क्योर कर सकते हो। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। वो आवाज अभी भी जारी रहती है और वो आवाज बोलती है कि मुझे लगता है कि यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो, यानी यही काम, ये चोरी करने का, अगर तुम अपने इस काम के बारे में गंभीर हो तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। इसका अर्थ ये है, मतलब कि अगर तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो, यानी चोरी को सीरियसली ले रहे हो और इसी काम को आगे तुम्हें करते रहना है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से वो छींकेगा तो कई जगह पकड़ा भी जा सकता है। तो ये अर्थ था उस आवाज का। आगे वो आवाज फिर जारी रहती है, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। कहती है मैंने अभी घर के ऊपर वाली मंजिल से, सबसे ऊपर वाली मंजिल से तुम्हारी छींकने की आवाज सुनी। ये वो आवाज बोलती है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। वो एक शांत दयालु आवाज थी, मगर एक ऐसी आवाज जिसमें दृढ़ता थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। एक औरत दरवाजे के रास्ते में, जो दहलीज होती है, दरवाजे के रास्ते में, दरवाजे वाली जगह पर एक औरत खड़ी हुई थी, और शेरी, जो वो छोटा सा कुत्ता था, वो अपने शरीर को उस औरत से रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो औरत जवान थी, बहुत सुंदर थी और लाल पोशाक पहने हुए थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो चलती हुई अंगीठी के पास गई। फायर प्लेस जो आपने देखा होगा बड़े बड़े बंगलोज में, जो दीवारों को गर्म रखने के लिए फायर प्लेस बनाई जाती है, वो चलती हुई फायर प्लेस के पास गई और फायर प्लेस के ऊपर रखे हुए सजावटी सामान जो यहां वहां तितर बितर हो गए थे, गिर गए थे, उनको उसने सही किया, सीधा किया, जमाया। डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। उसने शेरी से कहा, शेरी नीचे बैठ जाओ, कोई भी ये सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। वो हॉरेस को देखकर मुस्कुराई और उसने अपनी बात आगे कहना जारी रखा। बोली, परंतु मैं बिल्कुल ठीक समय पर वापस लौट आई। हालांकि मैंने
किसी चोर से मुलाकात होने की आशा नहीं की थी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को कुछ आशा जागी, मन में कुछ आशा जागी, क्योंकि वो महिला हॉरेस को मिलकर, हॉरेस से मिलकर जो है अच्छे भाव में दिखाई दे रही थी। वो औरत हॉरेस से मिलकर प्रसन्न महसूस कर रही थी, प्रसन्न चित्त जैसी दिख रही थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. यदि हॉरेस उसके साथ सही तरीके से पेश आता तो वो परेशानी या तकलीफ से, मुसीबत से बच सकता था। He replied, I didn't expect to meet one of the family. हॉरेस ने भी बदले में जवाब दिया, बोला कि मैंने परिवार के किसी एक सदस्य से मिलने की आशा नहीं की थी। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? उसने, महिला ने, औरत ने सिर हिलाया और बोली कि मैं देख सकती हूं कि तुम्हारे लिए मुझसे मुलाकात होना कितना असुविधाजनक है। अब तुम क्या करने वाले हो? वो औरत हॉरेस से पूछती है। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस बोला, मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था, कि भाग जाऊं। यानी हॉरेस ने अपने मन का बताया कि उस औरत को देखते ही, तुम्हें देखते ही पहला विचार तो मेरा यह आया था कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस and tell them all about you. They would get you at once. वो महिला बोली, बेशक तुम ऐसा कर सकते थे। कैसा? यानी मुझे देखकर भाग सकते थे। बेशक तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं फिर पुलिस को फोन लगा देती और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती और वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। ऐसा वो औरत बोली। ये यहां पर आप देख सकते हैं फोटो के अंदर फायरप्लेस जो दिख रहा है, फायरप्लेस के आगे के सामने आगे की तरफ वो कुत्ता खड़ा है और फायरप्लेस के ऊपर एक कैंडल स्टिक है जिसमें 3 कैंडल्स लगी हैं। तो ये फायरप्लेस जो था उसके पास आई थी वो महिला और उसके ऊपर जो सजावटी सामान, जो फूलों का गुलदस्ता, कैंडल स्टिक्स वगैरह हैं, वो यहां वहां तितर बितर हुए थे, उनको उसने सीधा किया था। अब आगे पढ़ते हैं अपन। हॉरेस सेड, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. हॉरेस बोला, अब ये यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हॉरेस उस बात पर बोला जो अभी हमने पिछला डायलॉग जो हमने वो महिला का पढ़ा था, जिसमें वो कहती है कि बेशक तुम ऐसा कर सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को फोन लगा देती, तुम्हारे बारे में उनको सब कुछ बता देती और वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। इसके जवाब में हॉरेस बोला, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। हॉरेस बोला कि फिर तो बेशक मैं सबसे पहले टेलीफोन के तार काटता, यानी तुम पुलिस को फोन क्या करती, उससे पहले मैं टेलीफोन के वायर्स काट देता। और फिर ही हेजिटेटेड, थोड़ा सा हॉरेस जो है हिचकिचाया। अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। आगे वो बोला, और फिर मैं ये सुनिश्चित करता कि कुछ समय के लिए तुम कुछ ना कर पाओ। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ एक थोड़े से घंटे, कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त होते। ठीक है, यानी कि हॉरेस का इनडायरेक्टली कहने का आशय ये है कि अगर वो महिला पुलिस को फोन करती तो सबसे पहले वो फोन का तार काटता और फिर उसको शायद सिर पर कुछ मारकर, चोट वोट करके उसे कुछ समय के लिए बेहोश कर देता और कुछ घंटे का समय उसके लिए पर्याप्त होता। उसमें वो तिजोरी खोलकर, तोड़कर, जैसे भी है, लूट कर ले जाता। ये हॉरेस का कहने का आशय था। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी
वो महिला ने हॉरेस को गंभीरता से देखते हुए पूछा, तो तुम मुझे घायल करते, तुम मुझे चोट पहुंचाते? हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. हॉरेस थोड़ा कुछ पल के लिए रोका, फिर बोला, मुझे लगता है कि जब मैंने ऐसा कहा तब मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी। वो औरत बोली, तुम मुझे डरा नहीं पाए। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस ने यह सुझाया, ऐसा सुझाव देता हुआ उस महिला को बोला कि बेहतर होगा, तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली थी, तुमने मुझे कभी देखा था। इस बात को तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था, इस बात को तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई। वो महिला की आवाज अचानक तीखी हो गई और वो तीखे स्वर में बोली, वाई शुड आई, ऐसा क्यों करूं मैं, यानी तुम्हें जाने क्यों दूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, यदि मैं तुम्हें जाने देती हूं तो बस तुम आगे क्या करोगे, तुम किसी और को भी लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को तुम जैसे लोगों से बचाया जाना ही चाहिए, वो महिला हॉरेस से बोली। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। हॉरेस मुस्कुराते हुए बोला, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं जो कि समाज के लिए खतरा होता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। हॉरेस बोला, मैं केवल उन लोगों से पैसा चुराता हूं, उन लोगों के यहां चोरी करता हूं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं एक बहुत ही अच्छे कारण के लिए चुराता हूं। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के विचार से भी नफरत है। यानी इनडायरेक्टली फिर हॉरेस उसको ये बताना चाहता है कि मैं जेल बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता हूं, तो वो मुझे पकड़वाने या गिरफ्तार करवाने का ना सोचे। इनडायरेक्टली ऐसा हॉरेस उसे मैसेज कन्वे करना चाहता है। अब आगे है, शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। वो महिला हंसी और हॉरेस ने विनती करी, ये सोचते हुए कि शायद उसने उसे मना लिया है, राजी कर लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। हॉरेस उस महिला से बोला, देखो, मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का तो कोई अधिकार नहीं है, मगर मैं निराश हूं। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। आई रियली मीन इट। हॉरेस आगे बोला कि वो कहता है, मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूं कि इस प्रकार की चीज, इस प्रकार का काम दोबारा कभी नहीं करूंगा। और मैं वाकई में ऐसा ही कहना चाहता हूं, मतलब मैं हकीकत में ऐसा बोल रहा हूं कि मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, बस तुम मुझे जाने दो, ऐसा हॉरेस उससे बोलता है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। वो महिला शांत थी, बड़े क्लोजली, बड़े ही गौर से हॉरेस को देख रही थी। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। उसके बाद फिर वो महिला बोली कि तुम बोलती क्या है, एक्चुअली पूछती है हॉरेस से कि तुम वाकई में जेल जाने से डरते हो, क्या ऐसा नहीं है? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल। वो अपना सिर हिलाती हुई हॉरेस के पास आई और बोली कि मैंने हमेशा से ही गलत
किस्म के लोगों को पसंद किया है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उसने टेबल पर से एक चांदी का, सिल्वर बॉक्स लिखा है, टेबल पर से एक चांदी का सिगरेट का डिब्बा उठाया और उसकी डिब्बी उठाई और उसके अंदर से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। हॉरेस उसे खुश रखने को उत्सुक था। हॉरेस उस महिला को प्रसन्न रखने, खुश रखने को उत्सुक था और ये देखते हुए, ये भांपते हुए कि शायद वो उसकी मदद कर सकती है यहां से सुरक्षित जाने में, ये भांपते हुए हॉरेस ने उसकी सिगरेट जलाने के लिए जल्दी से अपने हाथों पर से जो ग्लव्स पहना हुआ था, दस्ताने, वो उतारे और अपना सिगरेट लाइटर उसकी ओर बढ़ाया, उसको दिया। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। हॉरेस ने अपना लाइटर, सिगरेट लाइटर जो है उसके पास बढ़ाया और उससे पूछता है कि तुम मुझे जाने दोगी ना? यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। वो महिला बोली कि हाँ बेशक जाने दूंगी, लेकिन बस सिर्फ तब जब तुम मेरे लिए कोई काम करोगे। एनीथिंग यू से। हॉरेस बोला कि जो कुछ भी आप कहोगी वो मैं करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। वो महिला हॉरेस से बोली कि लंदन जाने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड से वादा किया था कि मेरे जो जेवर आदि हैं वो मैं बैंक में रखाऊंगी, बैंक के अपने लॉकर में रखाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें यहीं घर पर ही छोड़ गई, घर पर ही भूल गई, यहीं अपनी तिजोरी में घर पर ही भूल गई, छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट के बाद अब आप देख रहे हैं डॉट 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 है, यानी यहां पर बात पूरी नहीं होती, अधूरी बात। आगे वो बोलती है कि वो मेरे जो ज्वेल्स हैं, जो जेवर आदि हैं, जो मैं यहीं तिजोरी में ही छोड़ गई थी, उन्हें मैं आज रात एक पार्टी में पहनना चाहती हूं, इसलिए मैं उन्हें निकालने के लिए, तिजोरी से निकालने के लिए ऊपर से नीचे नीचे उतरकर आई थी। लेकिन के बाद वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। हॉरेस बोलता है, हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? उसकी अधूरी बात को हॉरेस मुस्कुराते हुए पूरा करता है, कहता है कि तुम अपनी तिजोरी को खोलने वाले जो नंबर है वो नंबर से खुलती होगी, तुम अपनी तिजोरी का नंबर भूल गई हो, है ना? भूल गई हो ना? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। उस युवा महिला ने जवाब दिया, हां। जस्ट लीव इट टू मी एंड यूल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। हॉरेस बोला, ये तुम बस मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारे जेवर मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सेफ को, तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। वो महिला बोली, इसके बारे में तुम चिंता मत करो, अगर तिजोरी को तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, मेरे हस्बैंड यहां पर 1 महीने तक नहीं आएंगे और तब तक 1 महीने तक, उनके आने से पहले पहले, उस समय तक मैं तिजोरी को सही करवा चुकी होंगी। तो यानी वो महिला ये कहती है कि अगर ज्वेल्स को निकालने के लिए तिजोरी को, सेफ को तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, मेरे हस्बैंड 1 महीने बाद आएंगे, तब तक मैं इसको रिपेयर करवा लूंगी, तिजोरी को। अब आगे क्या होता है? एंड विद इन एन आवर Horace had opened the safe.
गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। और 1 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद हॉरेस ने वो सेफ को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और वो जेवर महिला को दे दिए, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुद वहां से बचकर खुशी खुशी सुरक्षित लौट आया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक तो हॉरेस ने उस दयालु युवा महिला से किया गया अपना वादा 2 दिन तक तो निभाया। कौन सा वादा? आपको शायद ध्यान हो, अभी हमने प्रीवियस पेज पर पढ़ा था कि हॉरेस उससे प्रॉमिस करता है कि आप मुझे प्लीज जाने दीजिए, शोर मत मचाइए, पुलिस को मत बुलाइए, मुझे जाने दीजिए, और मैं वादा करता हूं कि इस तरह का दोबारा चोरी का काम नहीं करूंगा। तो ये दोबारा चोरी ना करने वाला वादा उस दयालु युवा महिला से जो हॉरेस ने किया था, उसको 2 दिन तक तो हॉरेस ने निभाया, यानी 2 दिन तक तो कहीं और चोरी करने नहीं गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. हालांकि तीसरे दिन की सुबह हॉरेस को उन पुस्तकों का ख्याल आने लगा जो उसे चाहिए थी, और फिर वो ये जान गया, ये समझ गया, उसे ये एहसास हो गया कि उसे अब कोई दूसरी तिजोरी देखना पड़ेगी, कोई दूसरा घर, कोई दूसरी तिजोरी लूटनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन फिर हॉरेस को कभी दोबारा अपनी उस योजना को शुरू करने का मौका नहीं मिला, यानी कोई दूसरी तिजोरी को लूटने वाली योजना को शुरू करने का मौका उसे फिर कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज। क्योंकि दोपहर तक एक पुलिस वाले ने आकर हॉरेस को शॉटओवर ग्रेंज के उस मकान में जेवरों की लूट डकैती करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब देखिए आगे क्या करें। हॉरेस पकड़ा कैसे गया? His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. हॉरेस के उंगलियों के निशान पूरे कमरे में जगह जगह कई चीजों पर थे, क्योंकि उसने बिना हैंड ग्लव्स के, बिना हाथों में दस्तानों के उसने तिजोरी को खोल दिया था। यहां पर मैं ध्यान दिला दूं, स्टोरी में जब वो लेडी सिल्वर बॉक्स उठाती है सिगरेट का और उसमें से सिगरेट निकालती है, तो हॉरेस उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जल्दी से अपने हाथों से ग्लव्स उतारता है और अपनी जेब में से लाइटर निकाल करके उसको देता है। फिर बातचीत होती है, वो कहती है कि मुझे जेवर जो है शादी में पहनने थे, लेकिन मुझे तिजोरी का नंबर ध्यान नहीं आ रहा, भूल गई। हॉरेस कहता है मैं खोल देता हूं, और इस सब हड़बड़ी में हॉरेस बिना ग्लव्स के ही वो सारा तिजोरी खोलने का काम कर देता है। ठीक, तो उसके फिंगरप्रिंट्स के जो निशान थे वो पूरे कमरे में थे, क्योंकि उसने बिना हैंड ग्लव्स पहने सेफ को खोला था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और किसी ने भी हॉरेस की बात पर विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया, जब उसने लोगों को बताया कि उस मकान के मालिक की पत्नी ने ही अपने स्वयं के लिए उस तिजोरी को खोलने के लिए उससे कहा था। तो इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं करा। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, said that the story was nonsense. उस मकान के मालिक की पत्नी स्वयं, जो कि एक सफेद बालों वाली तेज तर्रार जुबान, बोलने में तेज तर्रार, लगभग 60 वर्ष की उम्र की एक बूढ़ी औरत थी, और उसने कहा
कि ये जो कहानी हॉरेस बना रहा है ये बिल्कुल बकवास है। ये कहानी के मकान की के मालिक की पत्नी ने ही उसे तिजोरी खोलने को कहा था। ये कहानी ये जो आदमी बता रहा है ये बकवास है। ये उस औरत ने कही ये बात जो मकान की मालकिन थी, सफेद बालों वाली, तेज तर्रार जुबान वाली, 60 वर्ष की उम्र की एक बूढ़ी औरत थी। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अच्छा, यहां आपको आगे बता दूं कि वो जो यंग लेडी थी जो रेड कलर की ड्रेस में थी, वो मकान की असली मालकिन नहीं थी। वो खुद भी एक चोर थी जिसने उस मकान में आकर इस तरीके से बिहेव किया। वो शहरी कुत्ता उसके उसके साथ ऐसे उसके पैरों पर ऐसे रगड़ रहा था और उसने इस तरह से बिहेव किया जैसे कि वो उस मकान की मालकिन हो। और हॉरेस भी एक्चुअली यही समझ बैठा कि यही मकान की मालकिन है। और उसने बड़ी ही क्लेवरली, बड़ी चतुराई से हॉरेस को इस बातों में कन्विंस कर लिया, मना लिया कि वो तिजोरी का नंबर भूल गई है, उसे याद नहीं आ रहा है नंबर, और आज की रात शादी में, पार्टी में पहनने के लिए उसे जेवरों की जरूरत है। और हॉरेस ने अपने बचकर निकल जाने के एवज में उसके लिए वो तिजोरी तोड़ दी, जबकि वो महिला खुद एक चोर थी। और हकीकत में जो मालकिन थी वो एक 60 साल की एक बूढ़ी सफेद बालों वाली एक बड़ी उम्र की महिला थी। अब आगे स्टोरी में पढ़ रहे हैं। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस अब जेल में बंद था और सहायक लाइब्रेरियन था। लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय जो होता है, पुस्तकालय को मैनेज करने वाला व्यक्ति। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन था जेल में अब हॉरेस। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. हॉरेस अक्सर उस सुंदर, चतुर, जवान महिला के बारे में सोचा करता है जो कि उसके ही पेशे में थी, यानी चोरी के काम धंधे में ही थी, और जिसने उसे मूर्ख बना दिया था। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब भी कोई कभी चोरों के बीच मान सम्मान आपस में होने की, चोरों के बीच आपस में मान सम्मान या ईमान होने की बात करता है, तो हॉरेस ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। क्योंकि ऐसा हमने आज तक सुना है कि चोरों के बीच आपस में ईमान होता है, लेकिन हॉरेस के साथ तो उल्टा ही हुआ। वो तो एक दूसरी चोर थी और हॉरेस को ही मूर्ख बनाकर वो सारे जेवर लूट कर ले गई। लास्ट में राइट हैंड साइड पर नीचे राइटर का नाम लिखा है, विक्टर कैनिंग। तो ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। अगले वीडियो में आपके अगले लेसन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।